उजांग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी को गुड इवनिंग। आप लोग लाइव सेशन में जितना जल्दी हो सके जुड़ जाएं। और आप लोगों को आज यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताया जाएगा। आप लोगों को ये पता है कि जो क्लास है वो आईएएस विद उजांग सर के चैनल पे चल रही थी, लेकिन अब जो क्लास है वो इस चैनल पे शिफ्ट किया गया। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को केवल क्या मतलब है कि टाइम से पढ़ाई करना, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से आप लोग करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही बढ़िया। 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझने में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हेल्प मिलेगा कि भाई हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन था और मैंने इस तरीके से इसे डील किया है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि फटाफट आज के 10 क्वेश्चन को देखेंगे कि आंसर क्या होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि लाइव सेशन में जुड़ जाएं, और मैं यहाँ पे देखूंगा कि कौन कौन अभी जुड़े हैं और सारे लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चलो अब आज का जो आपका यहाँ पे मैराथन में आप देखोगे जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल, मतलब कि यूपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे रखने का प्रयास हम किए हैं। अब आप लोग देखिए और इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। हेलो सपना सर, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। सिमरन हेलो सर, नमस्ते। तो एमडी सर क्लास नहीं चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है। क्वीन सिद्दीकी एमडी साहब। चलो अब आज का जो पहला क्वेश्चन है तुम लोगों के स्क्रीन पे है। अब तुम लोग कमेंट करोगे, ठीक है। और याद रखना इस चीज को कि क्लास इस चैनल पे चले या वहां चले, पढ़ाएंगे हम ही, ठीक है। एमसीक्यू वाली क्लास हम ही लेंगे। तो चलो फटाफट लाइक कर देना और कमेंट करते हुए सारे विद्यार्थी, हमारे जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं, ये बताएंगे हमारी वॉइस क्लियर जा रही है कि नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन किससे है, सत्यजीत रे से, ठीक है। क्वेश्चन जो पहला है वो सत्यजीत रे से है, सत्यजीत रे, ठीक है। अच्छा देखो जी, ये सत्यजीत रे से संबंधित प्रश्न है, इनके विषय में कुछ जानो। भारतीय सिनेमा जगत में इनका एक बड़ा नाम है और इन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है और भारतीय सिनेमा जगत को एक ऊंचाई तक जो है ले जाने का प्रयास किया है। इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था, ठीक है, 1921 को। और इनकी जो देहांत है अप्रोक्स 1992, ठीक है, 23 अप्रैल, हाँ 23 अप्रैल 1992 को इनकी देहांत हुई। तो इन्हीं से संबंधित एक यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्योंकि ये हाल में न्यूज में था, द हिंदू का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो है सो कि यहाँ पे बोर्ड में आपको दिख रहा है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया कि जो सत्यजीत रे अवार्ड है वो सिनेमा जगत में दिया जाता है और सत्यजीत रे के द्वारा पथेर पंचाली वगैरह का अगर आपने नाम सुना होगा तो आपको ये पता होगा। हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माइकल डगलस को यह पुरस्कार गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। देखो बाबू, कमेंट करो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट करते हो या नहीं, ठीक है। होता है थोड़ा सा कि भाई वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं तो फटाफट कमेंट करने लगे, ऐसा नहीं सोचना। यहाँ पे भी देखो सिमरन का आंसर आ गया ना, फर्स्ट का सी, 1 2 3, यानी कि सही आंसर की है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज राइट। बिकॉज सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर बात किया जाए हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को भी दिया गया, ये सही है। यह पुरस्कार गोवा में होने वाले जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड सेशन जो चल रहा था उसमें ये दिया गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या है, कंप्लीट हुआ। अब है रायथी बंधु योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। दिव्य दृष्टि आ गए, संयम सर का शिष्य ओजांकियन दिव्य दृष्टि। गुड इवनिंग गुरुजी। चलो अच्छा लगा आप यहाँ पे आए लाइव में, ठीक है। ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और जो भी बच्चे हैं उनको इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है। लिंक को ग्रुप में डाल दिया जाए क्योंकि बच्चे को इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि इस चैनल में क्लास चल रही है, वरना बच्चे यहाँ पे आ जाते।
चलो बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में डाल दिया है लिंक, ताकि आप लोग जो है फटाफट जुड़ जाएं। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रायथू बंधु, देखो ये नाम से ही समझ लेना, ठीक है। रायथू बंधु जो है बहुत फेमस योजना था, और इस योजना को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, बीच में न्यूज में भी था और वर्तमान में भी न्यूज में था। ये बेसिकली तेलंगाना से संबंधित है ना, रायथू बंधु। तो रायथू बंधु योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई ने तेलंगाना की रायथू बंधु योजना के तहत धन के वितरण के लिए अपनी पिछली अनापत्ति को रद्द कर दिया है। अनापत्ति यानी कि कुछ आपत्ति जो है वो दर्ज किया गया था इस योजना को लेके, लेकिन वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया, उसे रद्द कर दिया गया। ठीक है। फिर कहता है यह तेलंगाना सरकार की एक पहल है जो कि किसानों और कृषि बागवानी फसलों के लिए निवेश सहायता प्रदान करती है। तेलंगाना रायथू बंधु योजना अपने किसानों को प्रत्येक एकड़ के लिए 4,000 रुपए का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य किसानों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खेतों की तैयारी पर होने वाले खर्च, है ना, जो फसल उत्पादन होगा उस पर जो खर्च आ रहा है, ये एक बड़े हिस्से को पूरा करने में मदद करना है। आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का, कमेंट करोगे। ठीक है। क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, लाइव में दिख रहा है आप लोगों को, आवाज क्लियर जा रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत बढ़िया। कोमल विश्वकर्मा, राधे राधे। जी सर अभी कर देते हैं, गुड इवनिंग। प्रगति गुप्ता, सर इस क्लास को ज्वाइन करने में क्या पैसे लगेंगे? कोई पैसा नहीं लगेगा कोमल, आराम से आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बिंदु, सेकंड का डी, उपरोक्त सभी, बहुत बढ़िया। चलो दोनों को दोनों सही हुए आप लोगों के, उपरोक्त सभी, आंसर डी। ठीक है, क्लियर दोनों क्वेश्चन। चलो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, कमेंट करते रहना। गुरुकुल आईएएस का हम लोगों का बैच जो है संपूर्ण तैयारी के साथ चल रहा है, 18 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस बैच में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, लेना चाहते हैं ये बैच, इस बैच में आप देख पा रहे होंगे करंट, सीसैट, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, ए टू जेड चीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8750711100। ठीक है। चलो अगला प्रश्न किससे है, सीबीडीसी के संबंध में है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यस सर ऑल क्लियर, धनेश्वर जी सर, बिहार वाला, यस सर ऑल क्लियर, थैंक्स सर। ठीक है, देखो क्लासेस जो एमसीक्यू वाला है ना वो रेगुलर चलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहना। ठीक है, वो आप लोगों को रेगुलर यहाँ पे मिले चाहे वहां पे मिले, मेरी क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, चाहे जीएस एनसीईआरटी में मिले चाहे आईएएस विथोजांग में मिले। आप लोगों को ये मान के चलना है कि 10 क्वेश्चन पर डे हम लोगों को करना है, जो यहाँ पे सर के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीबीडीसी कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है और क्रिप्टो करेंसी के विपरीत है, जो एक नियामक शून्य में संचालित होता है। देखो होता क्या है कि अभी हम लोग विनिमय का साधन में यूज करते हैं क्या, रुपया को, पैसा को। बीच में आप बहुत ज्यादा न्यूज में सुने क्रिप्टो करेंसी, उसी तरीके से एक सीबीडीसी होता है, क्रिप्टो करेंसी के जस्ट विपरीत, एक तरह का डिजिटल मुद्रा ही है ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित कानूनी निविदाएं हैं। बात सही है। आरबीआई जो है सो कि इसको हाल ही में जो है नवंबर 2022 में थोक, ये दो प्रकार का होता है, एक थोक और एक खुदरा। तो नवंबर में जो है सो कि थोक वाला और खुदरा वाला, दिसंबर में जो है वो लागू किया गया था आरबीआई के द्वारा। तो वही बता रहा है कि ये एक तरह का डिजिटल मुद्रा है जो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और समर्थित निविदा है, यानी कि एक तरह का टेंडर रहता है। डिजिटल फिएट मुद्रा या सीबीडीसी को ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके लेन देन किया जा सकता है। एक तरह का जैसे हम लोग गूगल पे, फोन पे ये सब यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां वॉलेट रहता है, आप देखते होंगे वॉलेट बना हुआ रहता है कि भाई आपका जो वॉलेट में पैसा है आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। तो उसी तरीके से ये सीबीडीसी है। इसके विषय में याद रखना कि जो ये सीबीडीसी आरबीआई के द्वारा अनुसमर्थित है और नवंबर 2022 में और दिसंबर 2022 में थोक, क्रमशः और खुदरा को लॉन्च किया गया था, समर्थन दिया गया था। ठीक है, हाँ, सीबीडीसी में उन लोगों के लिए भुगतान और हस्तांतरण एक सुरक्षित और किफायती साधन प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की क्षमता है। बिल्कुल
जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। एकदम सही बात है। कहीं ना कहीं देखो, आरबीआई का कोई भी कदम रहेगा वो वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का सी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का सी, उपरोक्त सभी। चलो अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतने लोग जुड़ गए। ठीक है, कल और भी लोग जुड़ जाएंगे, हमें पता है। परिवर्तनीय बॉन्ड निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिवर्तनीय बॉन्ड यानी कि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होता है, जैसे हम लोग लेते हैं ना, ये देखो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ठीक है, डिबेंचर बॉन्ड्स के बारे में, है ना। तो इन सब के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इकोनॉमी का बेसिकली ये बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में हम लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, जब फिनेंशियल मार्केट वगैरह पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट वगैरह, तो उसमें ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन बेसिकली इकोनॉमी का ये टर्म है और एक मजबूत टर्म के रूप में रहता है ये सब। कहता है परिवर्तनीय बॉन्ड निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्योंकि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना ये वाला। क्योंकि इक्विटी के बदले बॉन्ड का आदान प्रदान करने का विकल्प होता है, परिवर्तनीय बॉन्ड कम ब्याज दर पर भुगतान करते हैं, बात सही है। फिर कहता है इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प बॉन्ड धारकों को बढ़ती उपभोक्ता कीमतों के लिए इंडेक्सेशन की एक डिग्री प्रदान करता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करना है। प्रगति गुप्ता, क्लास डेली होती है सर? अरे बिल्कुल, मेरा कितना सारा क्लास आपको जो है एमसीक्यू वाला मिल जाएगा आईएएस विद उजांग सर के चैनल पे, और यहाँ पे भी मिल जाएगा। आज जो है 61वां क्लास चल रहा है। ठीक है, यह विकासशील देशों में विशेष रूप से प्रासंगिक है जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है। सीबीडीसी, ये दिव्य दृष्टि बहुत सही करते हैं, बिल्कुल सटीक कमेंट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दिव्य दृष्टि? देखो इसका सी आंसर होगा बाबू, इसका आंसर सी होगा। एक और दो दोनों, 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का सी होना चाहिए सर, बिल्कुल थर्ड का सी ही मैंने बताया है, 4 का भी सी होगा। ठीक है, अब इसके बारे में परिवर्तनीय बॉन्ड यानी कि कन्वर्टिबल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं है तो क्लास कब चलती है सर ये पता नहीं चलता है। कोई बात नहीं है, चैनल सब्सक्राइब रखो, जैसे ही दिन भर में आप स्क्रॉल करोगे दिख जाएगा, और उसके बाद में भी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, देखो प्रोबायोटिक्स क्या होता है, सबसे पहले समझना बायोटिक्स क्या होता है। ठीक है, देखो बायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जितना भी चीज देखते हो उसी के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक्स एक तरह का क्या है ना कि बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों को मिलाकर निर्मित किया जाता है इसको। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रोबायोटिक्स में मौजूद जीव उन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं जिन्हें हम खाते हैं, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से हमारी आंत में नहीं होते हैं। प्रोबायोटिक्स दूध की शर्करा को पचाने में मदद करते हैं। ये सही है, ये सही है, आंसर हो जाएगा इसका। कमेंट करें आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा। दिव्य दृष्टि 10 में 10 सही करना है आपको, प्रगति आपको भी, सिमरन आपको भी, है ना, बिंदु, विकास कुमार, कोमल। चलो अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्यों? प्रोबायोटिक्स में मौजूद जीव उन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं जिन्हें हम खाते हैं, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से हमारी आंत में मौजूद होते हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया, तो 1 और 3 जो है वो सही है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए 5 का सी। प्रतिभा सम्मान योजना ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, ये ऑफलाइन है, फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उजांक ऐप में डाउनलोड करके आप लोग, और वेबसाइट में भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे है कि भाई 1000 रुपया में जो आपको है वो प्रदान किया जाएगा अगर आप टॉप करते हो। ठीक है, इस टेस्ट में अगर आप टॉप करते हो तो 1000 रुपया आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, रांची सेंटर में भी हम लोग जो है प्रतिभा सम्मान योजना चला रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे आते हैं, लगभग 100-150 बच्चे आते हैं यहाँ, ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, तो उनको जो है जब टॉप करते हैं तो उनको 500 रुपया दिया जाता है। तो 1000 रुपया है यूपीएससी वाला के लिए। तो प्रतिभा सम्मान योजना 10 दिसंबर को इस बार टेस्ट होना है, यहाँ दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी
ले सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, 6 नंबर क्वेश्चन, कमेंट करते रहोगे फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन घरेलू वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? अत्यधिक नमी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहेगा वो भी प्रदूषण का कारण बनता है। सॉरी, नए कालीन, ठीक है, अब कालीन देखो बिछा लिए, कालीन बिछाने के बाद क्या होता है कि देखोगे उसमें जब आप चलोगे ना तो उससे क्या होता है, धूल तरह का कण उड़ता है, वो भी प्रदूषण का कारण है। बाहरी प्रदूषण खिड़की वगैरह से आ ही जाता है। और कीटनाशक जो आप लोग यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, वो क्या है, वो भी जो है एक तरह का घरेलू प्रदूषण का काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? इस क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में पहले पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों में 12 मीटर तक ऊंचे पूर्ण छतरी वाले छोटे कद के पेड़ होते हैं। इन वनों में महत्वपूर्ण प्रजातियों में जामुन, इमली, नीम आदि शामिल होते हैं। इन वनों के अंतर्गत अधिकांश भूमि को कृषि या कैथुरीना वृक्षारोपण के लिए साफ कर दिया जाता है, ठीक है। देखो यहां कह रहा है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार कहाँ पाया जाएगा भाई? यहाँ पे सदाबहार है तो यहीं पे पाया जाएगा ये अधिकांश, और चूंकि शुष्क है तो इस वाले क्षेत्र में ये पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ वाले क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? वो आर्द्र पाया जाएगा, ठीक है, सदाबहार लेकिन आर्द्र। तो इसमें भी इतना जो है सो कि डिफरेंस आता है वनों में। जैसे आप देखो ये सदाबहार का बेल्ट है, ठीक है, साउथ में पश्चिमी घाट वाले इलाके में सदाबहार का। तो इधर वाला जो दो पार्ट में बांट दीजिए, इधर वाला जो एरिया रहेगा थोड़ा शुष्क रहेगा, इधर वाला जो रहेगा थोड़ा आर्द्र रहेगा। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप लोग कमेंट करें क्या हो जाएगा 7 नंबर का आंसर। देखो जो शुष्क सदाबहार वन रहेगा ना उसमें जामुन, इमली, नीम आदि शामिल किया जाएगा। इन वनों के अंतर्गत अधिकांश भूमि को कृषि या कैथुरीन वृक्षारोपण के लिए साफ किया जाता है, बिल्कुल ऐसा देखा जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों में 12 मीटर तक ऊंचे पूर्ण छतरी वाले छोटे कद के पेड़ भी मिलते हैं, ये भी बात सही है। तो बेसिकली ये बात कर रहा है, अगर यहाँ सदाबहार लिखा हुआ है तो भी उस कंटेक्स्ट में भी समझना, और ना भी लिखा रहे तो आपको क्या समझना है कि इस वाले रीजन में, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे मिलेंगे तो हाफ, यानी झारखंड, बिहार वगैरह ये सब जितना भी क्षेत्र आप देख रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मिलेगा आर्द्र पर्णपाती, और ये वाला जो है शुष्क राजस्थान की तरफ वाला है ना, उत्तरी गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र, पंजाब उंजाब के इलाके में, ठीक है। तो आंसर इसका कमेंट करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर। गोल्डन गेट घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गोल्डन गेट घोषणा जो है वो एपेक से जुड़ा हुआ है, किससे? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। तो इसी के संदर्भ में हम लोगों को विचार करना है। यह G20 का आर्थिक नेतृत्व मंच द्वारा एक घोषणा है, नहीं, एक तो गलत लिखा हुआ है, केवल एक गलत हो जाएगा, तभी 3 गलत हो जाएगा। इस घोषणा का लक्ष्य G20 देशों के लिए एक लचीला और टिकाऊ एआई बनाना, नहीं, एआई बनाना तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक विकास और शांति पे बल देता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर के क्षेत्र में आर्थिक विकास और शांति का पक्षधर है, याद रखना, ठीक है। तो 2 भी गलत हो गया, ठीक है, केवल 2, ये भी गलत हो गया। पुत्र जया विजन 2040 उस घोषणा का हिस्सा है जिसका लक्ष्य 2040 तक एक खुला, गतिशील, लचीला और शांतिपूर्ण एशिया प्रशांत समुदाय बनाना है, नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि पुत्र जया विजन 2040 जो है उसका जो लक्ष्य है वो केवल एशिया से जुड़ा हुआ है, प्रशांत से नहीं, ठीक है, केवल एशिया से जुड़ा हुआ है। तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
तो इस तरह का भी आप लोगों को घोषणा पत्र जितना भी आते रहता है वैश्विक स्तर पे, उस पे ध्यान आप लोगों को, नजर आप लोगों को गड़ाए रखना है। ठीक है, अब देखो मैपिंग का अगर तुम्हें क्लास चाहिए तो 99 रुपया का बैच जिन बच्चों ने लिया है, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है कि वो ये कर सकते हैं कि हमारे जो पीवी सर हैं उनका 499 रुपया का जो बैच है, ठीक है, वो परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड आपको यूज करना है, कूपन कोड यूज करना है मैपिंग 99। क्या यूज करना है? मैपिंग 99। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे बैच जो है वो 499 रुपया का बैच आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आवाज हमारी जा रही है? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? कमेंट करके बताएं। चलो ठीक है, तो एडवांस मैपिंग का ये बैच आपको 499 में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह पुल 1872 में चार्ल्स क्रॉकर ने प्रस्तावित किया था, तब लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा पुल बनाना संभव होगा। बिल्कुल। चलो, अब यहाँ पे है 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रधानमंत्री जनजाति आवासी आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम जनमन यानी कि जनजातीय आदिवासी, इसको ऐसे समझना, जनमन में जनजातीय आदिवासी न्याय, ठीक है, महाअभियान जनमन, महाअभियान पीएम जनमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना का लक्ष्य पीवीजीटी के लिए पक्के घर, पाइप से पानी की आपूर्ति और सड़कें उपलब्ध कराना। देखो, जो प्रिमिटिव जो एक ट्राइबल ग्रुप है, जो जिसको कह सकते हैं आप आदिम जनजाति, ठीक है, जो जनजाति तो है लेकिन आदिम, बहुत पुराना, यानी कि जिनको बहुत सारी बेसिक सुविधाएं ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये सारी चीजें जो है पीएम जनमन जो महाअभियान है वो इससे जुड़ा हुआ है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से पीवीटीजी वस्तुओं का जो आयुष सुविधा है वहां तक विस्तार करेगा। ये चीज कह रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये सही कह रहा है? क्या ये सही कह रहा है? सिंपल समझना, जब यहाँ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है तो सबसे पहले 3 गलत हो जाएगा। ये जो जनजातीय मंत्रालयों का जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है वो चिकित्सा के लिए आयुष की आपूर्ति नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया गलत। अब अगर बात किया जाए कि इसमें कौन देगा, यहाँ पे जो आयुष जो उनकी बस्तियां हैं उनको आयुष सुविधाएं देने का काम कौन सा मंत्रालय करेगा? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, तो 3rd नंबर जो है वो गलत है। अब यहाँ पे है कि भाई कौन कौन सही है। 9 नंबर, तो 1 और 2 सही है। 9 का सी नहीं, सभी 3 नहीं होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, यानी कि 1 और 2 जो है वो सही है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे। देखो आज बच्चे कम हैं तो बहुत जल्दी समाप्त हो गया 10 क्वेश्चन। यही बच्चे रहते हैं तो बात करते करते जो है सो कि आप लोगों को समझाते हुए, सब कुछ बताते हुए, सबसे बातचीत करते हुए यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। 213 क्या करेगा? विवेकाधिकार का प्रयोग करने की, विधानमंडल की विश्रांति के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की, या अपनी आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग करने की। तो आप बताइएगा क्या होगा? आर्टिकल 213 123 किस चीज के लिए है बताइए? 213 किस चीज के लिए है ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल 222 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है ना सर। आप ये क्वेश्चन किस न्यूज़पेपर से लाते हैं? 9 का बी। चलो बताओ क्या हो जाएगा? अनुच्छेद
213 के विषय में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विधानमंडल की विश्रांति के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की, ये आंसर बोल रहे हैं आपके शीतल। नहीं शीतल, आप गलत बता रहे हैं। अध्यादेश बनाने की शक्ति, आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो फटाफट क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। आज का टोटल 10 प्रश्न का ये सबसे अंतिम प्रश्न है, ठीक है। चलिए बताइए, कमेंट में आप लोगों का देख रहा हूं। देखो, जो आर्टिकल 213 है वो किस चीज के लिए है? तो आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेंस वाला जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कमेंट आया आप लोगों का, अध्यादेश बनाने की शक्ति, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चले, चलो तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन। अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो दिव्य दृष्टि मैसेज करना, पीडीएफ दे देंगे, ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।